हाँ तू मर जा, बाप को भी जहर देकर मार डाल। तुम दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, समझे? फर्क। राजू, नमस्ते मैडम। ये कॉल पे किससे बात कर रहे थे तुम? वो अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। तो खैर छोड़िए, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप चाहिए मैम। पर्सनल प्रॉब्लम घर पर समझ में आती है, ना कि कंपनी के गेट पे। तुम ड्यूटी के दौरान कॉल पे बात कर रहे हो और अपने माँ बाप से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि मर जाएं वो लोग। तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भला अपने माँ बाप से इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है? इसके बारे में मत पूछिए मैम। जब भी सुनता हूँ या फिर बात करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाता है। मत पूछिए, रहने दीजिए। राजू, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके लिए तुम अपने परिवार वालों से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास उनकी फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। और मुझे लगता है कि तुम किस्मत वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उन लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों करूँ कदर? वो लोग मेरी बहन की मेरी कदर किया ही नहीं तो मैं क्यों करूँ? छोड़िए मैम, मत बात कीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, इसके बारे में बात मत कीजिए आप। देखो राजू, वैसे तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसूं, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। कोई दिक्कत है तुम्हें जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो, तुम मेरे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हो, तुम मुझे जानते भी हो। क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं अगर तुम मुझसे शेयर करो तो। बताओ प्लीज, अगर कोई बात है तो। इसका कोई उपाय नहीं। उपाय यही है कि मैं जिंदगी भर घोट घोट के मरूंगा और मैं वो अपने माँ बाप को कभी अपनाऊंगा नहीं। जिसकी वजह से मेरी बहन की जान चली गई, मेरी दुनिया उजड़ गया, मेरे जीने का सहारा छिन गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बात छेड़ी गई है तो बताता ही हूँ बात क्या है। मैडम जी, मेरी अपनी मम्मी नहीं है, सौतेली है। सौतेली होने का फर्ज अच्छे से निभाती है। बचपन से मेरे बाप ने दूसरी शादी की, ये बोलकर कि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी, देखभाल अच्छे से कर लेगी, पर बाप भी नकारा निकला। अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपनी जिंदगी जी रहा था उसके साथ, अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। मेरी एक छोटी बहन थी, बीमार रहती थी, उसका देखभाल कोई नहीं करता था। मैं छोटा था, जाकर बोलता था, बाबूजी बहन की तबीयत खराब है, तो जाकर देख लीजिए। दारू पीकर पड़ा रहता था, बोलता था कि चल, मतलब ही नहीं रखता था हमसे। अगर सही समय पर मेरी बहन की इलाज होती, मेरा बाप सही रहता, मेरी सौतेली माँ सही होती, देखभाल करती, तो आज मेरी बहन जिंदा होती। और इन दोनों की वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। मैं भी बचपन में कसम खा लिया था मैडम जी, कुछ भी हो जाए इन दोनों का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं तो सोचता था सौतेली माँ है तो क्या हुआ, हमें अपने बच्चों की तरह रखेगी, पर नहीं, मैं बच्चा समझे ही नहीं। पर आप जानते हैं मैडम जी, वो दोनों के दोनों बूढ़े हो गए। और नसीब देखिए, मेरी सौतेली माँ मेरे और मेरी बहन के साथ गलत की थी। उसका कोई औलाद नहीं है, बांझ है, बांझ। अब बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है। मेरा बाप भी बीमार रहता है। फोन की थी, बेटा इलाज के लिए पैसे चाहिए, दवाई लाना है। क्यों करूं मैं मदद, क्यों करूं? मरने दीजिए, मुझे रिश्ता नहीं निभाना है ऐसे लोगों से जो रिश्ते का महत्व नहीं समझे। मैं तो छोटा हूँ, नादान हूँ, बच्चा हूँ उनका। वो तो बाप है, माँ है, वो लोग नहीं समझे तो मैं क्यों समझूं? हैं? आप ही बताइए, मैं नहीं समझूंगा। इसलिए मैं गुस्सा कर रहा था कि वो रखो मैडम जी, अगर उनको मेरी बहन के मरने पर कोई दुख नहीं हुआ तो मुझे भी दुख नहीं है दुख। देखो राजू, जो कुछ भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो बहुत गलत था। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। गलत कैसे मैडम जी? मैं सही कह रहा हूँ। तुम सही नहीं कर रहे। आज तुम्हारे माता पिता बीमार हैं। मानती हूँ कि इन्होंने जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन
उस टाइम पे तुम्हारा कोई सहारा नहीं था और अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही सेम चीज तुम उनके साथ करोगे तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। तो जो उन्होंने किया है वो तुम मत करो। बस इतना दर्द तकलीफ भरा हुआ है ना मेरे सीने में, वो उनकी मदद करने पर मजबूर नहीं कर सकता, मैं उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता। देखो राजू, जो तकलीफ तुम्हें हो रही है वो तकलीफ कभी खत्म तो हो नहीं पाएगी। मैं तुमसे बस एक बात बोलना चाहती हूँ। माता कैकेयी ने जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तब उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। माता कैकेयी की बात मानी और चले गए। वो तो भगवान थे, उसके बाद भी उन्होंने इतना दुख तकलीफ सहन की। तुम तो इंसान हो ना, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन उनकी वजह से तुम अपने कर्म मत बिगाड़ो। और मानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तुम तो उनके बेटे हो ना, बेटे होने का फर्ज निभा लो। बाकी तुम खुद समझदार हो राजू, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, मैं चलती हूँ। चला सतीश? मामा खा रहा हूँ गुजिया। मैडम जी आपने क्या किया, खाने के ऊपर लात मार दिया आपने। बकवास कर रहा है तू मेरे से? एक तो तू काम के टाइम पे यहाँ पे खाना बैठ के खा रहा है, ऊपर से कॉल पे बात भी कर रहा है। इसी चीज की तनख्वाह मिलती है क्या तुझे यहाँ पे? माँ हम करते हैं, फोन दे इधर। देखिए हम अपना काम अच्छे से करते हैं और आप ऐसे बोलिए मत। क्या गलती है हमारी? माँ के दी हुई गुजिया भी नहीं खा सकते। होली में तो एक तो गांव नहीं जा रहे हैं, काम पर रह रहे हैं, काम पर ध्यान दे रहे हैं। रमेश चाचा गुजिया लेकर आए थे, वो मेरी माँ की बनाई हुई गुजिया थी, ऐसे आप मान नहीं कर सकते। और फोन पर मेरी माँ भी थी, ऐसे आप बोल रहे हैं, उन्हें अच्छा लगेगा क्या? आप ही बताइए, हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं और हमारी परिवार की इज्जत नहीं करें। ये गुजिया को लात मार के ना मेरी नहीं मेरी माँ की बेइज्जती करिए आपने। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी का मेरे सामने तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर तू होली पे गाँव नहीं जा पा रहा तो मेरी गलती है। हाँ, और तुम जैसे छोटे लोग होली मनाकर करोगे ही क्या? हाँ, वेस्ट है उस दुनिया में तुम लोग। और वैसे भी यहाँ पर काम करने की तो तनख्वाह लेता है, तो तुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर काम के दौरान तू ऐसे फोन पे बात करेगा और तेरी पीठ पीछे इस कंपनी में कोई चोर घुस गया और हमारा महंगा सामान चोरी करके चला गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तू करेगा या फिर तेरी माँ करेगी? हाँ, माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, समझे? जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे, आई बात समझ में? अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। और एक बात और, काम के दौरान अगर तू फोन पे बात करता हुआ दिख गया तब भी तू नौकरी से जाएगा। आई बात समझ में? चल काम पे ध्यान दे। ओए, तू इस कंपनी का बॉस है ना? अभी तक का पगार क्लियर कर, मुझे नौकरी नहीं करनी है। कर। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, दिमाग खराब हो गया तेरा? कि किस तरीके से बात कर रहा है तू? सर से भूल गया है क्या कि तेरी इस कंपनी में क्या औकात है? हनी ने बिल्कुल सही कहा। ये क्या तरीका है बात करने का? क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? अब वजह जानना चाहते हैं साहब तो सुनिए। हाँ माँ खा रहा हूँ गुजिया। माँ हम करते हैं। फोन दे इधर। इस कंपनी में कोई चोर घुस गया और हमारा महंगा सामान चोरी करके चला गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तू करेगा या फिर तेरी माँ करेगी? हाँ, माँ के बारे में कुछ मत बोलिए। क्या गलती थी साहब मेरी? क्या ये गलती थी कि मैं गुजिया खा रहा था? क्या कोई गलती होती है साहब? क्या एक इंसान 2 मिनट के लिए कुछ खा भी नहीं सकता? कुछ छोड़िए, वो जानते हैं क्या था? मेरी माँ का प्यार था। रमेश चाचा मेरे लिए गुजिया लाए थे, मेरी माँ अपने हाथों से बनाई थी। पहला निवाला मेरे मुंह में नहीं गया है, लात से मारती। खाने वाली चीज को लात से मारती साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। और एक बात बताइए, होली आ रही है ना, आपसे बोल भी रहा था कि साहब पिछले साल भी नहीं गया था और इस साल भी होली में गाँव नहीं जाऊंगा। क्या आप बोले कि काम है, नहीं जा सकता? देख ले, आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया, बोला कि ठीक है साहब काम कर लूंगा। अब आप ही बताइए साहब, मैं कमाता किसके लिए हूं?
घर के लिए, परिवार के लिए। इन्होंने गुजिया पर लात मारकर मेरा या खाने का अपमान नहीं किया, मेरी माँ का अपमान हुआ है। अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। साहब मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करनी है, पगार दे दीजिए, मुझे जाना है साहब, नहीं काम करनी है मुझे। सर ये झूठ बोल रहा है, प्लीज आप इसकी बात में विश्वास मत करना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सर ये ना अपनी सैलरी टाइम से पहले लेना चाहता है, इसलिए सब ड्रामे कर रहा है। अच्छा, तो ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रही हो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ राजू, कि इन्होंने तुम्हें लात कहाँ पे मारा? साहब गेट पर। और तो कैसे इंसान है, सारी सच्चाई साहब के सामने आ गई है, उसके बाद भी झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अरे किसी जैसे इंसान को ना डूब के मर जाना चाहिए। तुझे तो बहुत अच्छा समझता था हमारी मैनेजर साहिबा बहुत अच्छी है, पर तूने अपना रंग दिखा दिया कि अमीर लोग होते ही नीच हैं, हम जैसे गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है। खैर तेरा मुंह लग कर ना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। साहब मुझे माफ करिएगा, बदतमीजी से बात कर रहा हूं, पर मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ। बाकी माफ कर दीजिए मुझे। राजू शांत हो जाओ। अमृता, तुम कह रही हो ना कि तुम सच हो और ये झूठ बोल रहा है। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करूं, सब क्लियर हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। मैं भी कर लेता हूँ। नहीं सर सीसीटीवी फुटेज चेक मत कीजिए, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। सर ये बिल्कुल सच बोल रहा है। सर मेरी गलती नहीं है इसमें। दरअसल सर ड्यूटी के दौरान ये गेट पे बैठ के ना खाना खा रहा था और फोन पे बात भी कर रहा था। सर इसकी इस लापरवाही के चक्कर में अगर कोई चोर पीठ पीछे हमारी कंपनी में घुस जाएगा और हमारा कोई सामान चोरी कर लिया सर, तो कितना नुकसान हो जाएगा ना। बस इसीलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा और मना किया कि दोबारा गेट पे बैठ के खाना ना खाए। अच्छा, तो तुम मैनेजर हो ना, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो? तुम ध्यान रखोगे कंपनी में कौन कब खा रहा है, कब चोरी हो रही है। अपनी ड्यूटी तो तुमसे ढंग से होती नहीं है और दूसरे की ड्यूटी पे तुम उंगली उठा रही हो। और चलो मैं मानता हूं कि वो खा भी रहा था, गुनाह है खाना? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक तो गलती कर रही हो और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि तुमने नहीं किया, और अब तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई तो अब ये सब बहाने दे रही हो। तुम्हारे अंदर जरा सी इंसानियत है या नहीं? वो सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी का, सुबह 8 बजे आता है और शाम को 8 बजे जाता है। अगर भूख लग गई, कुछ खा लिया तो गुनाह कर दिया उसने। तुमने ये जो हरकत की है ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसकी भरपाई तुम्हें कैसे करनी पड़ेगी। और तुमने गलती की है और उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। और सजा ये है कि मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं चाहिए जो लोगों का इज्जत करना ना जानते। और तुम्हारे अंदर तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा ना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके देता हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा ना इस कंपनी में अपनी शक्ल मत दिखा देना। नहीं सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? देखिए सर, मैं मानती हूँ कि गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांग तो रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। मुझे नौकरी से मत निकालिए, इस नौकरी की बहुत जरूरत है मुझे सर। और सर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रही हो, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी और अभी मांगोगी। माफी मांगने के बाद यहाँ से जाओगी। से सॉरी टू हिम। जी सर। सुनो राजू, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरीका का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी सर। देखिए मैंने माफी मांग ली, अब मुझे नौकरी से मत निकालना सर। हनी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम निकलो यहाँ से। और तुम्हारा जितना भी हिसाब है ना, सब क्लियर करके ना तुम्हारे अकाउंट में चला जाए। निकलो। राजू मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हैं जो लोगों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। और हनी ने जो भी तुम्हारे साथ किया गलत किया, उसका पछतावा है मुझे। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी इस कंपनी में इस तरीके की हरकत किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं होगी, प्रॉमिस। और एक चीज़, तुम कह रहे थे ना कि पिछले 3-4 साल से तुम होली पे अपने घर नहीं गए हो। मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम अपने घर जाओ, होली का त्यौहार अच्छे से मनाओ। और हाँ, तुम्हारी जितनी भी सैलरी है
तुम्हारे अकाउंट में चली जाएगी और तुम्हें होली का बोनस भी मिलेगा। खुश? जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे लगा था कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे और मेरी गलती है। आया ऐसे बदतमीजी से बात कर लिया, पर आप इतने अच्छे हैं कि हमें चुटकी में माफ़ कर दिया। शुक्रिया साहब। अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना जानते हो। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। जी